My dear friends, Assalamualaikum wa akhir da'wakum Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This is Muhammad Altaf with you. And this is Muhammad Altaf with you. तो शुरू करते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो इक़रा बिस्मि रब्बी मतलब या अर्रहमान। या अर्रहमान, ओके, या अर्रहमान। हयात इधर सुनो। या अर्रहमान, ओके। ओके, ठीक है ना। ओके नाउ या रहमानी, ठीक। अब इसमें जो है या रहमान रहीम, आज जो है तकरीर नंबर 2। तकरीर नंबर 2। तकरीर नंबर 1 आई हैव अपलोडेड in my previous video. This is the तकरीर नंबर 2. अब इसमें एक शब्द है अहलल, सॉरी अहलिल पहले है, अहलिल किताबे। ओके, अहलिल किताबे किसको कहते हैं, ठीक। अहलिल किताबे। दूसरा है अहलल किताबे। अहलिल किताबे एंड अहलल किताबे, ठीक है। देयर आर 2 वर्ड्स। तो अहलिल किताबे का जो है इसका मतलब हो गया कि वो लोग, वो पुरुष लोग जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अल हज्जा वल उम्रता नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अहलिल किताबे। अहलिल किताबे और फिर इन अदर वर्ड अल मुशरिकीना। अहलिल किताबे वल मुशरिकीना, ठीक। अहलिल किताबे वल मुशरिकीना। अब दूसरा वर्ड है अहलल किताबे। दूसरा वर्ड है अहलल किताबे।
अहले किताबें उसको कहते हैं वो लोग जो इस्लामी कैलेंडर तो फॉलो करते हैं मगर अल हज्जा वल उम्रता एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उनको कहते हैं अहलल किताब। अहलल किताब जो होता है, ये देखिए, अहलल किताबें, अहलल किताबें में दो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर एक पार्ट क्या है, अल यहूदो, और यह है अन नसारा, यहूदो अन नसारा। यानी कि इस्लामिक कैलेंडर तो फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारे टाइमलाइन पे ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द हाउ टू डिज़ाइन द इस्लामिक कैलेंडर, उसको तो मानते हैं वो। लेकिन जो हुरमुन के मंथ्स में अल हज्जा वल उम्रता यानी विंटर सीजन में जो आते हैं, नवा मंथ हो गया रमज़ान, विंटर का फर्स्ट मंथ। 8 महीने गर्मी के शुरू होते हैं, यानी गर्मी से न्यू ईयर शुरू हुआ, 8 महीने तक गर्मी, 4 महीने सर्दी, इक्वल टू इन वन स्पैन समर प्लस विंटर 4 मंथ, 8 मंथ समर प्लस 4 मंथ्स विंटर, इक्वल टू इस्लामिक ईयर ऑफ 12 मंथ्स, जिसमें से फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ विंटर यानी कि 9th मंथ, दैट इज़ कॉल्ड रमज़ान मंथ। इट ऑल्सो कम्स अंडर हुरमुन। लेकिन 10, 11, 12 दे आर कॉल्ड एज मंथ्स फॉर अल हज्जा वल उम्रता। ओके, फिर 12वां महीना गर्मी का, वो सॉरी सर्दी का, उसके बाद फिर से नया साल शुरू गर्मी से। दिस इज द साइकिल, ऑलवेज ऑलवेज फॉल अल हज्जा वल उम्रता रमज़ान एंड अल हज्जा वल उम्रता इन winter season always, okay, without any change since beginning. It is not in the process of in the changing. This is since beginning like that, okay. Always fall in the winter season, hormone months, 4 months of hormone. This always fall in the winter season, okay. Now other thing is this, okay. अलहूदो किसको कहते हैं, अलहूदो उसको कहते हैं कि जैसे उन्होंने सेकेंड कज़िन सिस्टर यानी कि विडो सेकेंड सिस्टर से शादी की, ओके, उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वाइफ। तो इन द फर्टाइल लैंड वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जो कज़िन सिस्टर है, सेकंड कज़िन सिस्टर है, तो उसको वो इजिकुलेशन लेंगे और सेटिस्फाई के लिए अलाउ करेंगे किसी दूसरे अल मोमिना या अल मुसलमीना से इन फर्टाइल लैंड,
फर्टाइल, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जो शादी तो कर ली सेकंड कजिन सिस्टर विडो से, लेकिन उनसे इजिकुलेशन करा लिया, पूरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन के लिए किसी दूसरे से अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस केस में उसको बोलते हैं अल यहूदो। ओके, क्लियर। क्योंकि जो ब्लड रिलेशन में है उसको फर्टाइल लाइन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी सेकंड कजिन सिस्टर। फर्स्ट कजिन से तो कर ही नहीं सकते, जो स्पॉन्सर्ड वाइफ एज ए सेकंड कजिन से ही अलाउ है। फर्स्ट कजिन से है इन केस के वो उसकी एक्टिव एनएस हो, ठीक है ना। जनरल लेडी जो होती है वो उनके साथ नहीं है। मौन नसारा उसको बोलते हैं जैसे कि अटैच्ड वाइफ से शादी की है ना, विडो, विडो अटैच्ड वाइफ, अटैच्ड वाइफ जो कि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, एब्सोल्युटली, ठीक, एब्सोल्युटली ब्लड रिलेशन में होती है, ठीक है। अब उसको तो फर्टाइल लाइन में तो सेटिस्फाई करेंगे जैसे कि जनरल वाइफ के साथ करते हैं जो वर्जिन से शादी करते हैं। अब जो अटैच वाइफ जो विधवा से शादी करें तो उसको जब अलहज्जा वाल उम्रता में जाएंगे, अलहज्जा का मतलब होता है कि वो अपनी जो अटैच वाइफ है यानी कि विधवा जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से, उसको अलहज्जा वाल उम्रता में के मंथ में 3 मंथ्स में उसके सेकंड कजिन ब्रदर के साथ अलाउ करना, ठीक, उसको अलहज्जा बोलते हैं। और अलमृता बोलते हैं कि जो सेकंड कजिन सिस्टर है विडो से शादी की उसके साथ खुद सेक्स करना एज ए बाई सेटिस्फाइंग हर बट विदाउट प्रेगनेंसी। ओके, नॉट एट ऑल प्रेगनेंसी, सेक्स ओनली allowed with the general wife. This because these women are others' wife, but their husband time being has been dead. But hereafter in Yom El Akhirate they will join with their respective general wife. So प्रेग्नेंट उसी को कर सकते हैं जो जनरल वाइफ होती है। ओके, अटैच वाइफ या स्पॉन्सर्ड वाइफ इन द डेजर्ट नहीं कर सकते। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट के लिए भी है और परमानेंट डेजर्ट लैंड ऑफ वो परमानेंट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, क्लियर। ये चीज़ आ गई। जनरल वाइफ के साथ अलहज्जा वलमृता नहीं होता है और उनको बोलते हैं अल मस्जिद अक्सा। वो अल मस्जिद हराम का मतलब होता है कि वो विदाउट टचिंग ईच अदर, हस्बैंड जनरल हस्बैंड जनरल वाइफ, वो उसकी मास्टरबेशन खुद सेल्फ करती है और वो अपने खुद बाई लुकिंग ईच अदर, उसको बोलते हैं अल मस्जिद हराम। वो ड्यूरिंग जब तक रहेंगे 3 मंथ तब तक ही एप्लीकेबल है। जैसे ही समर समर मंथ्स चालू हो जाएंगे उसमें जो है फिर वो एक दूसरे की फिजिकल मास्टरबेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अल मस्जिद अक्सा। ओके, अल मस्जिद हराम या अल मस्जिद अक्सा डज नॉट मीन द बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग, नो, दिस इज वुमेन वाइफ। अल मस्जिद हराम का मतलब विदाउट टचिंग अदर, मतलब पार्टी यानी हस्बैंड जो होता है, जनरल वाइफ की बात कर रहा हूँ। और जो जनरल वाइफ होती है उसको अलाउ नहीं कर सकते अलहज्जा, उसके साथ भी होता है, ओनली अटैच वाइफ के साथ ही होगा जो विधवा आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से शादी की उसके साथ। और आलुम्रता का मतलब खुद करना सेक्स उसको सेटिस्फाई करके, तो उसको बोलते हैं
स्पॉन्सर्ड वाइफ सेकंड कजिन सिस्टर होती है विडो, उसके साथ, ठीक है ना। तो बच्चे प्रेग्नेंट नहीं कर सकते इन दोनों को, किसी को भी, ठीक है, नाइदर दिस और दिस। तो अन्नसारा उसको बोलते हैं जो अलाउ नहीं करता है अपनी विडो से शादी की, जो अटैच वाइफ, जो उसको अलहजा के लिए उसके सेकंड कजिन ब्रदर के साथ अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसको कैटेगरी को बोलते हैं अन्नसारा। ठीक, क्लियर। अलहजा अलमुता के दिनों में यहूदो बोलते हैं, जो फर्टाइल लैंड में है स्पॉन्सर्ड वाइफ, उसको वो अलाउ नहीं करता है आ, किसी आउट ऑफ रिलेशन अलमुसलिमीना या अलमुमिना के साथ, तो उसकी आइडेंटिटी होती है अलहूदो। और नसारा का मतलब जो अलहजा वाल अमृता में जो अटैच वाइफ के साथ जो कि उसका सेकंड कजिन ब्रदर होगा, तो उसके साथ अलाउ नहीं करता है। तो इस केस में कैलेंडर तो मान रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। अहलल किताब है, ठीक, अहलल किताब है और यहूदी और नसारा। ओके, ये जो क्रिश्चियन या जीव जो रिलीजन है, दे आर नॉट यहूदी और नसारा। हाउ कम पीपल, किसी ने कह दिया किसी गवर्नमेंट बॉडी ने कि यहूदी ये वो, तो वो आप कहने लगे उसको जर्मनी और इसमें फाइट में यहूदियों का दुश्मन। भाई ये गलत है। इसराइल कंट्री इज नॉट द यहूदी पीपल। यहूदी आर विद इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड मिडिल ईस्ट, नसारा यहूदो, ये तो बिलीव ही नहीं करते हैं अल कुरानों को। क्रिश्चियन एंड ज्यूज, उनका तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है अल कुरानों में। हाउ कम पीपल बिलीव लाइक दैट with the wrong translation which is not done by Muhammad? How come? Atiur Rahman wa Rasul, he the many places it is written. How come the people believe and the scholars allowed to believe in the same wrong translation which is not compiled with the Atiur Rahman wa Rasul? This is translated by Ali Thanvi, Barelvi, Qadri, Hanfi. It is not Muhammad. So how come you are believing that this is the part of Islam? Okay, this is so अलहूदो और नसारा हो गया। मतलब एक चीज़ और मैं बताने वाला था तकरीर को फिनिश करने से पहले, एक चीज़ और है। एंड बिफोर कंप्लीटिंग माई दिस तकरीर ऑफ टुडे, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हजरात। देखिए, जो कितनी ऐसी बात है जिसको आप ऐसे करते हो बिलीव के, उसके मायने ऐसे हो सकता है। मतलब कोई सेंस भी होना चाहिए कि नॉनसेंस ही लोग सारे उसमें हैं, और वी क्रिएट problem ourselves by believing like this. Okay, I will show you. Just wait. I will show you this. Okay, this is the. Okay, this is the. हो गया। ये हो गया यहाँ पे। हुमुल उदुव्वु फाज़रहुम क़ातलहुमुर रहमानु अन्ना युफ़कूना। क़ातला, क़ातला मतलब क़त्ल, क़ातला तो क़ातिलु, ये सब एक दूसरे के डेरिवेशन हैं। क़त्ल मीन्स ज़ीरो, प्लस माइनस ज़ीरो। ओके, क़त्ल, ठीक। देखो अलमुशरिकीन होते हैं, उनके जो अमल हैं
neither plus nor minus, it is 0 0. ओके, तो क़ातलहुम रहमानों का मतलब ये होगा जो अल मुशरिकीन के जो अमल हैं वो नाइदर प्लस नॉर माइनस, प्लस माइनस 0 0. सी दिस, ये सूरतुल अल मुनाफ़िक़ून है, सूरतुल अल मुनाफ़िक़ून, ठीक। अल मुनाफ़िक़ून जो है उसका जो सीरियल नंबर है 104 एज पर रब्बिल आलमीन, और वैसे शायद 61 है, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सीरियल नंबर। ओके, सेहुमुल अदुव्वु फ़ाज़रहुम क़ातलहुमुर रहमानु अन्ना युफ़कून। अब आप ये देखिए कि जैसे कि आप कहते हो कि कत्ल माने मर्डर है, तो फिर इसका मतलब कि रब्बिल आलमीन को मर्डर कर क़ातलहुमुर रहमान, मतलब कोई सेंस है उसका जो बिलीव का, कि मतलब आपने सोच लिया कि बस वो रब्बिल आलमीन ने ऐसे ही लिख दिया। जो खुद सोचना चाहिए ना, जब कत्ल को आप ये कह रहे हो तो यहाँ नहीं समझ सकते कि रब्बुल आलमीन का कत्ल कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। क़ातलहुमुर रहमान अन्ना यूफ़कून, नहीं, कत्ल रहमान का मतलब उनके अमल जो हैं वो अल मुशरिकीन हैं, और रब्बिल आलमीन को जो तक़वा पहुँचाते हैं उनकी अटेंडेंस जो है वो प्लस माइनस 0 0 है। उनको जो एनर्जी पहुँचाने का सिलसिला है वो प्लस माइनस 0 0। ओके, इसमें जो दो ये अहले किताबें और अहले किताबें और क़ातलहुम, क़त्ल का मतलब क्या है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, और तकरीर हमारी आज की फिनिश होती है यही। ओके, और ये अलयहूद व नसारा वही हैं जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया के मुसलमान लोग, बांग्लादेशी मुसलमान लोग, और मिडिल ईस्ट, और ये धरती पे जितने हैं दे आर ऑल अंडर अहलल किताब है, अलयहूद व नसारा। तब है जब प्रॉपर इस्लामिक कैलेंडर है। आप तो इस्लामिक कैलेंडर ही नहीं मान रहे ना, आप अहलल किताब है, ठीक है ना। वो हैं जो कि अल मुशरिकीन। ओके, टोटल इनके तो अमल 8 महीने तो सही जा रहे हैं, लेकिन एक बिलीव नहीं कर रहे, तो अहलल किताब है, इनका तो प्रमोशन हो जाएगा अलयहूद व नसारा का, जो प्रॉपर इस्लामिक कैलेंडर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन इनका अहलल किताब वल मुशरिकीन का नहीं होगा प्रमोशन, दे विल ड्वेल फॉरएवर इन जहन्नम जहीम। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बाय।